friends, in this video we will talk about what is a cyclic group. So, what is a cyclic group? To understand it, let us consider one example. Let G, a binary operation O, be a group, which is a group of set of roots, fourth roots of unity. अगर ये सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है तो जी में क्या क्या एलिमेंट होगा? -1 होगा, आई होगा, -i होगा, ये 4 एलिमेंट होगा क्योंकि वो सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का है। मतलब 1 का पावर 4 को हम किस वे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जी का कोई एक ऐसा एलिमेंट को पकड़ेंगे जिसमें हम इंटीग्रल पावर बैठाते जाएंगे और जी का सारा एलिमेंट हमको मिल जाएगा। सपोज जैसे हम यहाँ पे आई लिए हैं, आई पे पावर 1 डाले हैं, आई का पावर 1 इज इक्वल टू आई होता है जो कि जी से बिलोंग करता है। आई का पावर स्क्वायर लगाया है तो -1 होता है, आई का पावर, आई का स्क्वायर -1 होता है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। आई का पावर क्यूब लगाए हैं तो आई का पावर क्यूब क्या होता है? -i, वो भी जी से बिलोंग कर रहा है। आई का पावर 4 लगाए हैं तो क्या हुआ? आई का पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है तो वो भी जी से बिलोंग करता है। मतलब ऐसा एलिमेंट हम जी से चुनेंगे कि उस पे इंटीग्रल पावर बैठाने से हमें जी का सारा एलिमेंट मिल जाएगा, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे कि वो एक साइक्लिक ग्रुप है। और जो एलिमेंट को हम चुने थे पावर बैठाने के लिए, सारा एलिमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए, उस एलिमेंट को हम बोलेंगे कि वो जनरेटर है, ठीक है। तो नाउ हम समझते हैं कि क्या होता है ठीक से एक बार। एक ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक। अगर एक ग्रुप जी को साइक्लिक हम तब बोलेंगे जब इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से ए बिलोंग्स टू जी, को एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ जी, सच दैट ए से सारा एलिमेंट जी का मिल जाए, कैन ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग सम इंटीग्रल पावर ऑन ए, सारा एलिमेंट जी का मिल जाए उस ए पे पावर इंटीग्रल पावर बैठाने से। हेयर द एलिमेंट ऑफ ए इज सेड टू बी जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। और वैसा एलिमेंट जो जिस पे इंटीग्रल पावर बैठाने से ही हमको ग्रुप का सारा एलिमेंट मिल जाए, उस एलिमेंट को हम बोलेंगे कि वो जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप है। जैसे कि हम एग्जाम्पल पहले ही समझा दिए हैं कि जी एक ग्रुप है जो कि सेट ऑफ फोर्थ रूट का ग्रुप है। तो जी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिस इज अ ग्रुप। सो आई का पावर हम 1 लगाए हैं, आई मिला है जो कि जी से बिलोंग करता है। आई का पावर 2 है तो उसका -1 हो गया जो कि जी से बिलोंग करता है। आई का पावर 3 इज इक्वल टू -i जो कि जी से बिलोंग करता है। आई का पावर 4 इज इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। सो वी कैन से दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप विथ जनरेटर आई। सो यहाँ पे एक और बात आता है कि खाली आई है जो कि जी का इंटीग्रल पावर बैठाएंगे तो जी का सारा एलिमेंट मिल जाएगा? नहीं, इसमें -i भी तो है। -i में भी जब हम इंटीग्रल पावर बैठाते जाएंगे तो हमको जी का एलिमेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आई में पावर 1 बैठा है तो -i हो गया जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू जी। -i का पावर अगर हम स्क्वायर लगा दिए तो क्या हो जाएगा? 1 जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। -i पे पावर 3 लगा दे तो -i का पावर 3 इज इक्वल टू आई होता है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। अगर i का पावर 4 लगा दे तो -1 होता है आई का पावर 4 जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। तो हम -i को भी बोल सकते हैं कि वो जनरेटर है। और 1 और -1 से क्या हम ये निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 से तो 1 में जितना पावर लगाएंगे 1 ही आते रहेगा, ना i आएगा, ना -1 आएगा, ना -i आएगा। और -1 का बात करें तो -1 का भी अगर पावर 2 बैठा है तो 1 आएगा, 3 बैठा है तो -1 आएगा, तो i आएगा ही नहीं। और अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि अगर -1 का पावर हाफ बैठा दिए तो √i आ सकता है, पर हमें ये यहाँ पे इंटीग्रल पावर बैठाना है, फ्रैक्शन में नहीं बैठाना है। सो हमें होल नंबर चाहिए।
तो हम ऐसा एलिमेंट्स को चुनेंगे जिसमें होल नंबर बैठाने से जी का सारा एलिमेंट्स हमें ऑब्टेन्ड हो जाए, तो उस ग्रुप को भी हम बोलेंगे कि वो साइक्लिक ग्रुप है, और वो एलिमेंट को बोलेंगे कि वो जनरेटर है. सो हेयर I और माइनस I इज जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप एंड G इज अ साइक्लिक ग्रुप.